हिमाचल प्रदेश में 18,000 स्कूल व कॉलेज चलाए जा रहे हैं तथा 2,300 स्कूल निजी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज वेबिनार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मानव संसाधन केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उपरांत यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आर्थिकी की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में एक साल भी किसी छात्र का पढ़ाई न होने के कारण खराब हो जाए तो उसकी पूर्ति संभव नहीं है। के साथ वेबिनार सम्मेलन में उनको संबोधित भी किया है। एजुकेशन को लेकर किस तरह से समझते हैं कि कोरोना का कितना असर जो है वो एजुकेशन सेक्टर पर रहा है और इसको रिवाइव करने के लिए आने वाले समय तक के लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, इस कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन हुए हैं, सारे विश्व में हुए हैं। हिंदुस्तान भी 24 मार्च के बाद जो है वो बंद है। बाकी चीज़ें जो है खुल गई हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर अभी भी बंद है। और इस कोरोना वायरस के काल में सबसे ज़्यादा नुकसान दो चीज़ों को हुआ है, एक अर्थव्यवस्था को और दूसरा शिक्षा व्यवस्था को। अर्थव्यवस्था का रिवाइवल संभव है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का रिवाइवल जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जो का समय निकल गया उतनी शिक्षा जो है वो उन बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकती जो आज होनी चाहिए थी। वो आज नहीं होगी, वो कल होगी। तो इसलिए ये समय वापस नहीं आएगा, इसलिए शिक्षा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि शिक्षा को हम आसानी से खोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्री प्राइमरी में है, प्राइमरी में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उनको हम इस वायरस में बिना दवाई के, बिना वैक्सीन के जो है मैदान में खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए इनको जो है वो संभाल करके रखने की आवश्यकता है। और इस कारण से जो है वो शिक्षा में कोई अल्टरनेटिव सोचे जाएं। इसमें सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है डिजिटलाइजेशन की बात, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रारंभ काल से ही करते आ रहे हैं, उसका एक लाभ हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो शायद प्रचलित है, और हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज इत्यादि में कुछ बड़े बड़े IITs इत्यादि में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि वो इस काबिल होते हैं कि वो स्वयं ले सकते हैं शिक्षा को। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है वो कॉपी पेन के द्वारा या ब्लैक बोर्ड के द्वारा, टीचर के द्वारा ही अभी तक जो है हिंदुस्तान में होती आई है। और इसके लिए उसकी आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो केवल घर में बैठ करके मोबाइल के पास शिक्षक रहने से नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चा आइडल ना रहे, इसलिए उसके लिए कोई नई व्यवस्था भी की जाती है, और उसमें ऑनलाइन शिक्षा हमने प्रारंभ की है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने 16 अप्रैल से जो है 9 अप्रैल से शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल से विधिवत जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की है, जिसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा करते हैं। फिर हमने दूरदर्शन को जो है इसमें एंगेज किया था, लेकिन उसके बाद हमने वैकेशंस डिक्लेयर कर दी। अब दोबारा से जो है वो हमारी 13 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं स्कूल कॉलेजेस। उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो ऑनलाइन शिक्षा चलती है। हमारे प्राइवेट स्कूल जो है उसमें भी ऑनलाइन शिक्षा जो है वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में हमको मुश्किलें आती हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई बार नेट नहीं होता है, सिग्नल नहीं मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे अर्बन और रूरल क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं उनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं मिलते, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए हमने प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से कहा है कि जितनी आवश्यकता हो उतने टीचर्स को बुला करके आवश्यकता पड़ने पर कंटेंट जो है हम अभिभावकों तक, घर तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि ये पहुंचाया जाएगा। और अगर लंबा समय तक जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने के बारे में केंद्रीय सरकार की जो है वो गाइडलाइंस में ये बंद रखने का हुआ, तो हम फिर से दूरदर्शन और इंडिया रेडियो पर भी विचार कर सकते हैं। अभी UGC की गाइडलाइंस भी हैं और हमारी भी एक भावना है। हमने तो UGC की गाइडलाइंस से पहले ही ये निर्णय लिया था कि हम फाइनल ईयर की, फाइनल सेमेस्टर की जो है वो परीक्षा लेकर के ही डिग्री देंगे। हम समझते हैं कि कोरोना सदा के लिए नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, दवाई आ जाएगी,
लेकिन अगर आज हमने जो है प्रमोशन से डिग्री दे दी तो वो स्टिग्मा जो है वो बच्चे के ऊपर जो है वो सारी उम्र के लिए रहेगा। इसलिए फाइनल ईयर की तो परीक्षा होनी ही चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या मिक्स, दोनों में से कुछ भी हो। लेकिन पेन और पेंसिल की तैयारी है सरकार की भी और विश्वविद्यालय की भी। हमने 16 अगस्त के बाद कहा है कि परीक्षा ली जा सकती है, तब तक MHA की गाइडलाइंस स्कूल खुले या ना खुले इस पर भी आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये दी जाएगी। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उस पर जो है वो हम यूनिवर्सिटी से बात करके जो है वो तय कर। अगर आप हिमाचल प्रदेश को आइसोलेशन में रखते हैं तो आपको चंडीगढ़ जाना मुश्किल हो जाएगा, चंडीगढ़ वाले भी आपको रोकेंगे और सदा के लिए जो है बंद नहीं रह सकता। इसलिए बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो आएंगे जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो होगा। अब उसमें हालांकि बहुत सारी सावधानियां बरतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी दुनिया भर में जो बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं उनमें भी लाखों की संख्या में जो संक्रमित हो गए। तो इसलिए सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं उस जो है वो संक्रमण की जद में आ जाएंगे। उनके लिए प्रयत्न किया जाएगा कि भी उनको रोकथाम की जाए, उनकी अधिक जो है वो बढ़ने ना पाए, उसको रोका जा सके। शिमला में मजदूर आएंगे, कश्मीरी आएंगे, कहीं गैस का सिलेंडर ले जाना है, कहीं और चीज़ें ले जानी है। अब ये आम जनता यहाँ की जो है स्वयं तो सिलेंडर ले नहीं जाता है, तो इसलिए आप रोकना भी इतना आसानी से संभव नहीं है किसी भी देशवासी को। तो इसमें लेकिन उसकी एहतियात बरती जाए, ये कोशिश की जा रही है। डलहौजी हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।